लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कुछ नए एग्जांपल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। राम सेड टू मी आई कॉल्ड यू यस्टरडे। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रूल्स पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा आई कॉल्ड यू यस्टरडे, तो यानी कि सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, तो यहां पर सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। राम टोल्ड मी, सिंपल सेंटेंस दैट के साथ जुड़ेगा आई। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, आई कौन है? राम। राम के लिए क्या यूज करेंगे? ही। सेकंड फॉर्म दे रखी है कॉल्ड, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ही हैड कॉल्ड, यू कौन है इसमें? मी, तो ही हैड कॉल्ड मी यस्टरडे को किसमें चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे, ठीक है। मैंने आपको बताया था यस्टरडे को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। तो शी टोल्ड मी दैट, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको किसके हिसाब से चेंज करना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी कि जो नेक्स्ट आपका जो डायलॉग है, शी कैन नॉट को किसमें चेंज करते हैं? कुड नॉट में। शी कुड नॉट हेल्प। अब हमेशा ध्यान रखें, कैन कुड के बाद हमेशा यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज किया। कई स्टूडेंट यहां पे सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इन दिस मैटर का क्या होगा? इन दैट मैटर, ठीक है। कैन नॉट का कुड नॉट, दिस को दैट में चेंज किया। फर्स्ट सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, यानी कि मैंने अंडरलाइन इसलिए किया ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इन दैट मैटर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए दोबारा से मैं समझा देता हूं। शी सेड टू हिम आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। तो शी टोल्ड मी दैट शी कुड नॉट हेल्प यू, कौन है इसमें? हिम। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है, हिम लगाना है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक रह गया था, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड नॉट हेल्प हिम, यानी कि यहां पे कौन है? हिम है, ठीक है। इन दिस का क्या हो गया? दैट मैटर। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। प्लीज इस सेंटेंस में ध्यान रखें कि क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? आस्क में। ही आस्क्ड मी, सेड टू नहीं आएगा इधर, सॉरी, सेड टू के बदले क्या चेंज करना है? यहां पे टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो सेड टू को चेंज करते हैं आस्क में। ही आस्क्ड मी। और जब आपका सिंपल इंटेरोगेटिव होता है जिसमें WH फैमिली नहीं होगा, जैसे कि डू यू, डिड यू, आर यू, वर यू, हैव यू, हैड यू, विल हैव, व्हाटएवर, जब भी आपका सिंपल इंटेरोगेटिव होगा तो आप उस सेंटेंस को इफ के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिंपल बनाना है इस सेंटेंस को। यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। डू यू लर्न इंग्लिश, सिंपल क्या हो गया? यू लर्न इंग्लिश। जब भी आपका यू होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या आपका? मी। मी का क्या होगा? आई, यानी कि आई लर्न इंग्लिश, यानी कि इधर हम लिखेंगे आई लर्न्ड इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आपका इंटेरोगेटिव होगा तो आपको सेड टू को आस्क में चेंज करना है, और जब आप सेकेंड सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वहां दैट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? इफ। ये लीजिए मैंने सर्कल डाल दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अब यहां पर क्या है कि ये सेंटेंस को सिंपल बनाना है। यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, सिंपल। डू यू लर्न इंग्लिश का क्या होगा? यू लर्न इंग्लिश। यू किसके लिए यूज हुआ है? मी के लिए। मी का क्या होगा? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, आई लर्न इंग्लिश। क्लियर हो गया? सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जूनियर क्लासेस से स्टार्ट होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में भी है। और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इन रूल्स को अच्छे से अपने माइंड में रख के हमेशा के लिए इसे अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई सेड टू हिम डिड यू इनवाइट मी। फिर से इंटेरोगेटिव आ गया, तो आई
सॉरी टोल्ड लिख रहा था मैं जानबूझ के, ताकि आपसे फिर पूछता कहां गलती है। आई सेड टू हिम, इंटरोगेटिव है तो क्या आएगा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। अब इंटरोगेटिव है तो इफ, क्योंकि सिंपल इंटरोगेटिव है। अब डिड यू इनवाइट मी, यहां पर प्रेजेंट था तो पास्ट आया, यहां पे पास्ट है तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। पहले इसे हम सिंपल करते हैं, यू इनवाइट मी, लेकिन ये पास्ट में है तो पहले इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है। यू इनवाइटेड मी, अब यू कौन है, आपका ऑब्जेक्ट। जब भी आपका यू होता है तो आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है, यानी कि यहां पे हिम है, ठीक है। तो ही इनवाइटेड मी कौन है, यहां पे आई का मी, ठीक है, ठीक है। यहां पे मी है और यहां पे आई है, ये ठीक है। यू इनवाइटेड मी, तो यू कौन है यहां पे, ऑब्जेक्ट हिम का क्या लगेगा, ही। लेकिन हमने अभी अभी बताया है कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट है इसे पहले सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने बता दिया यू इनवाइटेड मी। यू किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए, तो ही इनवाइटेड मी, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, ही हैड इनवाइटेड मी। क्लियर हो गया आपको, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, और यहां पर सिंपल में सेकंड फॉर्म में तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मैं अंडरलाइन कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए, वी सेड टू देम, हमने उन्हें कहा, व्हाट हैव यू डन विद अस टुडे, आज आपने हमारे साथ क्या किया। तो यहां पर फिर से इंटरोगेटिव है, तो वी सेड टू का क्या होगा, वी आस्क्ड देम। अब यहां पर देखिए आपका WH फैमिली आ गया है, सिंपल सेंटेंस को दैट के साथ जोड़ते हैं, और अगर WH फैमिली नहीं होता, जब सिंपल इंटरोगेटिव होता है तो इफ के साथ, लेकिन यहां पर जब WH फैमिली है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। आई रिपीट, सिंपल को दैट के साथ जोड़ते हैं और सिंपल इंटरोगेटिव को इफ के साथ, और जब आपको WH फैमिली दे रखा है तो आपने WH फैमिली ही लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको सिंपल कीजिए, यानी कि कोई भी इंटरोगेटिव होगा उसको आप सिंपल करेंगे पहले। यू हैव डन विद अस टुडे, अब यू यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या है इसमें, देम, यानी कि यहां पे अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, यू हैव डन विद अस टुडे, तो यू देम के लिए तो क्या आएगा इधर, दे। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव डन यानी कि दे हैव डन, तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, दे हैड डन विद अस, टुडे को किसमें चेंज करेंगे, दैट डे में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा, वी आर वेटिंग फॉर यू दीज डेज, आजकल हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, तो इसे हम सीधा सेड टू में जो लिखा हुआ उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, दे टोल्ड अस। अब यहां पर क्या है, वी, तो यानी कि जब भी आपका सब्जेक्ट यहां पे अगर वी है तो वो भी आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर आई है और अगर यहां पे वी है तो हमारा सब्जेक्ट, लेकिन अगर यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर आपका यू होता है तो मैंने आपको बताया वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जैसे कि ये रहा और जैसे कि ये रहा। अब यहां पे वी है तो वी किसके लिए यूज हुआ है, उनके लिए, तो दैट वी आर वेटिंग का क्या हो गया, दे आर वेटिंग, लेकिन पास्ट में क्या होगा, दे वर वेटिंग फॉर अस, दीज डेज का दोज डेज, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को दोबारा बताता हूं। दे सेड टू अस, दे टोल्ड अस, वी आर वेटिंग, यानी कि दे वर वेटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, दे वर वेटिंग फॉर अस दोज डेज, दीज डेज को दोज डेज में चेंज, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यू सेड टू मी, तुमने मुझे कहा, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। यू टोल्ड मी, क्योंकि सिंपल है, दैट आई विल कॉल यू, आई है तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यहां पे यू विल को किसमें चेंज किया, वुड में, कॉल, अब यहां पे मी है तो मी, ठीक है। सो ये एग्जांपल है आपके, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। सबसे पहले आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको रूल्स याद करने हैं। अगर आपको रूल्स याद है तो आपको टेंसेस अच्छे से फॉलो करने हैं। तो मैं इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस के साथ आपको प्रेजेंट
पास्ट फ्यूचर यानी कि ऑल द टेंसेस की कंप्लीट वीडियो भी आई बटन के साथ शेयर करूंगा और साथ साथ आपके साथ टेंसेस का पूरा प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से टेंसेस सीखें और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई भी गलती ना करें। सो प्लीज देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस नॉलेज को बढ़ाएं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।